पूरे देश के लोग जानते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदू जनभावना को जो है गाय के काटना किसी को पसंद नहीं है। और उत्तर प्रदेश में अगर कहीं कोई गाय कटती होगी तो बहुत ही गुप्त रूप से कटती होगी, नहीं तो उत्तर प्रदेश में ये कटना सब बंद हो गया, मध्य प्रदेश में भी बंद हो गया, और जहां जहां पर बीजेपी का शासन है वहां पर जो है गाय का कटना बंद हो गया। और हमारे चारों शंकराचार्यों ने जो है एक स्वर से इस बात को कहा। उनकी जो है एक संसद हुई सभी संतों की, और संतों ने कहा है कि जो है गौ माता का अगर कोई वध करता है तो उनको जो है फांसी होनी चाहिए। तो साथियों, हम ये भी कहना चाहते हैं कि अगर इसके साथ देश के जो चारों शंकराचार्य हैं, और संसद में ये भी कहा जाता कि जो दलितों को मार दिया जाता है और मारने वाले का नाम नहीं उजागर हो पाता है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट की बहन बेटियों के साथ रेप बलात्कार होते हैं उसके लिए, और जानवर के लिए जो है एक संसद बैठती है और संसद में ये पूरा एक मत से निर्णय होता है, और केंद्र सरकार को ये भेजा जाता है कि इस पर कानून बनाया जाए कि जो गाय का वध करे उसको फांसी होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम अपना दर्द भी तो आपसे बांटेंगे। क्या देश के लोग ये नहीं जानते कि शेड्यूल कास्ट कितना जुल्म हो रहा है। दिन दहाड़े उनकी झोपड़ियां जलाई जा रही हैं, उनकी बहन बेटियों उठा ले जा रहे हैं, छोटी छोटी बच्चों के साथ रेप कर रहे हैं, उनको जिंदा जला रहे हैं, जिंदा मार दे रहे हैं। उनकी औरतों के साथ क्या हो रहा है, उनकी जरजमीन को जो है किस तरह हथियाया जा रहा है। तो ये तभी अच्छा लगता है कि आप अगर हिंदू धर्म के जो है सभी मानने वाले हो और हिंदुओं के ही जो है आप शंकराचार्य हो, तो हिंदू का जो एक उपेक्षित समाज है उसके विषय में आपको आपकी समझ में नहीं आता है। आपको गाय का हिस्सा ज्यादा समझ में आता है, और क्या गाय से इंसान जो है गया गुजरा है। आपको हम फिर बता दें, चाहे शंकराचार्य सुन रहे हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद के आप सुन रहे हो, चाहे बजरंग दल के सुन रहे हो, चाहे बीजेपी के लोग सुन रहे हो, मुसलमान धर्म ऐसे नहीं पनपा है हिंदुस्तान में। सवर्णों के जुल्मों की वजह से पनपा है। जितने शेड्यूल कास्ट के लोग थे, जितने बैकवर्ड के लोग थे, ज्यादा जो है इस धर्म से इसको तिलांजलि दी है। और तिलांजलि देने का मतलब यह रहा है कि आप लोगों के पापाचारों से तंग आकर के उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ा है। और आज भी आप लोग जो है इस चित को नहीं समझ रहे हो। हिंदू धर्म जो है काई की तरह तैर रहा है, उसकी जड़ें जमीन में नहीं है। अरे जड़ें तो हम लोग हैं। जो देश में इतना मुसलमान पापाचार कर रहा, अत्याचार कर रहा है, वो सब आप लोगों की देन है। अगर आप लोग इस शूद्र समाज को, दलित समाज को, अनुसूचित जाति को, जनजाति को, आदिवासियों को गले लगाए होते, उनको बताए होते कि ये मुसलमान लोग इस तरह से जो है देश की संपदा पर कब्जा करते जा रहे हैं, सब इस्लामीकरण गजवा हिंद का सपना देख रहे हैं, तो शायद यही लोग आगे चल करके इनको जो है इस धरती से खत्म कर चुके होते। ये इतना न पनपा होता, और शायद इस पीड़ा को कोई हिंदूवादी दृष्टिकोण समझने वाला हमारी बात को होगा तो सही मानेगा। एक कुलश्रेष्ठ पुष्पेंद्र जी कुलश्रेष्ठ हैं, वो कभी कभी जानते हो दबे स्वर में कहते, अरे कभी उनके यहां भी चाय पानी कर लिया करो, क्यों तुमको उनको हिंदू बनाना है ना। नहीं, वो कैसे समझेंगे कि ये हिंदू हैं। हम जानते हैं कि कुलश्रेष्ठ जी जो है बहुत ही ज्ञाता है,
लेकिन जो पीड़ा मैं व्यक्त कर रहा हूं ये पीड़ा उनमें भी नहीं है। थोड़ा सा देख पाए हैं कि अगर हमारा ये शूद्र वर्ग कट गया तो तुम मुट्ठी भर, अरे मुसलमान तो तुमको जब चाहेंगे तब काट करके बहा देंगे, जब चाहें तब काट करके तुमको बहा देंगे। अगर शूद्र वर्ग तुम्हारा टोटली हिंदू धर्म से अलग हो जाता है या अपने को अलग मान लेते हैं तो तुम कितने हो? अगर विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे आरएसएस के लोग हो, चाहे बीजेपी को हो या बजरंग दल के हो, तो हमारी बात को अगर इसमें सच्चाई लगती हो तो ये समाज चाहे जबरदस्ती बना हो हिंदू, चाहे हिंदू का अंग हो, हम इस विषय में नहीं जाना चाहते, लेकिन आज तो वो हिंदू है, आज तो उसके ऊपर ठप्पा लगा है हिंदू का। तो आपको जब हिंदू समाज की बात आती है, क्वांटिटी की बात आती है, तो हम लोगों को हिंदू बनाते हो और इसके बाद कोई मतलब नहीं है। एक मुसलमान एक बार विधायक बन जाता है तो अरबों खरबों संपदा इकट्ठा कर लेता है। यही बात हम आपको आज फिर बताने जा रहे हैं। यह एक हमारे बहुत अच्छे उन्नाव के व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे, काफी रिच भी हैं, काफी बुद्धिमान भी हैं। एक दिन वो हमसे कहते हैं कि क्या कारण है कि मुसलमान बहुत जल्दी अमीर हो जाते हैं। तो अभी संदेश खाली की आपने खबर सुनी है, ब्लॉक स्तर का ममता बनर्जी की पार्टी का, तृणमूल कांग्रेस का, और अरबों खरबों संपदा, और उसकी भनक केंद्र तक पहुंच गई और ईडी अपने दल बल के साथ जाती है तो हजारों आदमी जो वहां खड़े हुए थे उन्होंने हमला बोल दिया, इन लोगों को जान बचाना आफत हो गई। तो साथियों, हम आपको अब बता रहे हैं कि गाय माता के चैप्टर पर फिर आ जाते हैं। तो ये राजस्थान में खुले में जयपुर में जो है गाय का मांस को बेचते हुए लोग पकड़े गए। ये मामला तूल दिया। तूल देने के बाद वहां के मंत्री और संतरी सब लोग जो है दौड़ पड़े। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आप सोचिएगा कि अब शायद राजस्थान में भी बीजेपी की सरकार है, अब कांग्रेस और सपा की सरकार नहीं है, बसपा की सरकार नहीं है। और चल पड़ा पेपरों में, दैनिक पेपरों में, सोशल मीडिया में, और वो खुल्लम खुल्ला शुरू से ये खेल चलता रहा। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मुसलमान लोग फिर सरकारी जमीनों पर कब्जा करके वहां लाइन भी ले रखी थी, वहां आराम से सरकारी जमीन पर उन्होंने अपना बूचड़खाना बना रखा था। और जो लाइनमैन वगैरह को, इंजीनियर को जो पैसा देते होंगे उससे 100 गुना ज्यादा बिजली को खर्च करते होंगे। तो हम आपको साथियों बता दें, राजस्थान गोकसी में पूरा थाना लाइन हाजिर और 4 पुलिसकर्मी जो है टर्मिनेट कर दिए गए, इसी जब गाय का मांस मिलता है। यह खबर दिल्ली तक जाती है। राजस्थान के खैरथल तिजारा जिले के कुछ लोगों के खुले में बीफ बेचते पकड़े जाने के बाद किशनगढ़ बास थाने के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया और एक एसएचओ को सहित थाने के पूरे स्टाफ को लाइन हाजिर कर दिया गया। उसमें टोटल 38 लोग थे पुलिसकर्मी, जिनको थाना लाइन हाजिर कर दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, गोकसी और खुले में बीफ कोई कार्रवाई नहीं की, छापा मारा गया और कई संदिग्ध गिरफ्तार किए गए। एक पुलिस इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल, अन्य 38 पुलिसकर्मियों को जो है लाइन हाजिर कर दिया गया। अरे लाइन हाजिर करने से क्या होता है? अरे कम से कम पदे घटा देते, कुछ इस तरह का कानून बने कि जो पुलिस वाले इस तरह देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं उनको कुछ तो नुकसान होना चाहिए। अरे वो यहां है तो वहां अपना वैसा ही राजनीति खेलेंगे, उनको तो पैसा चाहिए। जयपुर रेंज के आईजी उमेश दत्ता 4 जिलों में तलाशी के दौरान ताजा मांस,
मादक पदार्थ और तमाम अस्त्र शस्त्र बरामद किए गए और जिनकी जांच चालू है। तो हम आपको बता रहे हैं कि इस देश में मुसलमान लोग किस तरह से पनप रहे हैं। अभी हमारे उन्नाव में भी एक घटना सुनने में आई है कि वो भी सपा कार्यकर्ता थे, उन्हें 24 बिस्वा जमीन को जो है प्लाट बना करके बेच लिया और नाम उनका उज्जैर आया है। और उन्नाव का उज्जैर मुसलमानों में नाम एक किसी से छुपा नहीं है। तो हम देखेंगे, अगर मौका लगेगा तो हम उस पर भी जो है एक वीडियो बनाएंगे। तो साथियों जो है आप जाइए और सवर्ण हिंदुओं से कहना है कि इसको ज्यादा सम्मान न दो, तो जीने भर का सम्मान दो। इतना सम्मान दो जब कुत्ता भी होता है, अगर उसको सम्मान नहीं दोगे तो आपको पूंछ नहीं हिलाएगा, आपके बुलाने पर नहीं आएगा। तो ये जानवर तो नहीं है, ये एससी समाज, बैकवर्ड समाज, ये आदिवासी समाज वो भी जागरूक हो गया है। और नहीं तो जिस तरह से आजमगढ़ ने जो है अरबों खबरें संपदा पर कब्जा कर रखा था, बना रखा था, कितना बड़ा एम्पायर खड़ लिया था, वैसे उन्हों में उजैर भी खड़ा कर लेंगे। और वैसे ही कानपुर में कितने लोगों पर कितना दंडात्मक कार्रवाई हुई है, तो सब मुसलमान लोग ऐसे ही कब्जा करते चले जाएंगे और आप तमाशा बने रहोगे। अपने ही देश में आप जो है सेकंड हैंड बन करके रहोगे, सेकंड जात बन करके रहोगे और फर्स्ट हैंड मुसलमान बन करके रहेंगे। जो तुम्हारी बहन बेटी है, ये मत सोचो तुम्हारी बहन बेटियों को जो है ये नहीं रगड़ेंगे, ये तुम्हारी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे। तो साथियों, अगर ये विचार, ये भावनाएं, ये जज्बात, ये हमारे ख्याल आपको अच्छे लगते हो तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।